चलिए ध्यान दिए सर, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 तक देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से मुलाकात करते हैं। समझिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, आपका मैट्रिक्स चल रहा है सर। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19। ए ट्रस्ट, ट्रस्ट जानते हैं, जैसे बहुत चीज ऐसा होता है जो ट्रस्ट के माध्यम से चलता है। जैसे अनाथालय हो गया, वो ट्रस्ट के माध्यम चलता है। वृद्धाश्रम हो गया, ट्रस्ट के माध्यम चलता है। इसका मतलब कि बड़े घराने के जो लोग होते हैं ना, वो पैसा डोनेट करते हैं, दान करते हैं। मान लो कि कोई ट्रस्ट में दे दिया 1 करोड़ रुपया, अब 1 करोड़ के हिसाब से 2 साल 3 साल तक वो अनाथालय चला, 4 साल चला, फिर दूसरा व्यक्ति दे दिया, फिर तीसरा व्यक्ति दे दिया, इसको ट्रस्ट कहते हैं। समझ गया? या कोई स्कूल चलता है डोनेट, जिसको अनुबंध पर नहीं किसी का सैलरी मिलता है, वो ट्रस्ट के माध्यम चलता है, डोनेशन के माध्यम से। समझ गया? बहुत सारा ऐसा चलता है। शहर में ज्यादा चलता है, गांव घर में नहीं। गांव घर में पैसा रहेगा तो सब आदमी अपने में लीन रहता है, लेकिन शहर वाला कुछ डोनेट भी करता है। बड़े बड़े आदमी ऐसे हैं जो, देखना ना, क्या आप मंदिर में देखो ना, कोई जाता है सोना का मुकुट चढ़ा देता है, कोई हार चढ़ा देता है, बहुत कुछ चढ़ाता है। तो एक से एक सेठ होते हैं, मारवाड़ी लोग धना सेठ होते हैं। हम लोग के यहाँ उतना नहीं है, मिनिमम खाने पीने वाला आदमी है। तो चलिए देखिए, कोई बात नहीं। कह रहा है एक ट्रस्ट फंड, एक ट्रस्ट फंड है, हैज के पास कितना कह रहा है, 30,000 रुपया है। ट्रस्ट में कितना है, 30,000। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड, कोई इन्वेस्ट कर रहा है इनटू, मतलब उसमें लगा रहा है, पैसा लगा रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, मतलब अलग अलग बॉन्ड के हिसाब से पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहा है। द फर्स्ट बॉन्ड, पहला बॉन्ड पेज कितना करता है, 5% इंटरेस्ट पर ईयर। 5% पर ईयर के हिसाब से ये बॉन्ड, पहला बॉन्ड में पैसा जमा करता है। फिर का एंड द सेकेंड बॉन्ड, मतलब दूसरा बॉन्ड जो है, पेज पेज माने चुकता करता है कितना, 7% इंटरेस्ट पर ईयर, मतलब 7% के हिसाब से जो है पर ईयर, मतलब प्रत्येक ईयर जो है इंटरेस्ट उसको मिलता है ना। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना वाला मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके डिटरमाइन, पता करें हाउ टू डिवाइड RS 13,000 among the two types of bonds. If the trust fund must obtain an annual total interest of RS 1800 और फिर कितना RS 2000। देखिए कहने का मतलब समझिए सवाल क्या कर रहा है। एक ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट में 30,000 रुपया इन्वेस्ट करता है, 30,000 टोटल अमाउंट। कितना, 30,000। बात को समझ रहा है? अब देखिए 30,000 में इसका दो बॉन्ड में बांटा गया है। एक है फर्स्ट बॉन्ड, अब एक है सेकेंड बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड में कितना परसेंट मिल रहा है उसको, 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। और सेकेंड बॉन्ड में कितना मिल रहा है उसको, 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, अब एक काम करते हैं हम लोग, जो पैसा जमा कर रहा है 30,000 टोटल अमाउंट है सर। और 30,000 में पहला बॉन्ड में जो है, फर्स्ट बॉन्ड में 5% पर ईयर के हिसाब से मिल रहा है, और दूसरा बॉन्ड में 7% मिल रहा है। तुम्हें पता करना है कि पहला बॉन्ड में कितना पैसा जमा करेगा कि 5% के हिसाब से उसको मिलेगा, और दूसरा बॉन्ड में कितना पैसा जमा किया होगा 7% के हिसाब से उसको मिलेगा। तब जाकर के उसको टोटल इंटरेस्ट कितना आया है, 1,800 रुपया है। 5% के हिसाब से कितना है, 1,800, और 7% के हिसाब से भी 1,800। किस मतलब पहला बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड कितना आएगा, मतलब कितना पैसा जमा करेगा। हमको कोई निश्चित नहीं है, तो मान लेंगे फर्स्ट बॉन्ड वाला को हम मान लेंगे एक्स, मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक्स। और सेकेंड बॉन्ड वाला को देखिए, जब 30,000 में से 100 रुपया इन्वेस्ट कर दिया तो कितना बचेगा, 100 रुपया में 20 रुपया इन्वेस्ट कर दिया तो कितना बचेगा। तो कैसे 80 पता करेंगे, 100 माइनस 20, तो 30,000 में से एक्स इन्वेस्ट कर दिया, तो इसमें कितना बचा, 30,000 माइनस एक्स कितना हो गया, 30,000 माइनस एक्स हो गया। बात को समझ रहे हो? चलो अब देखिए, हमको मैट्रिक्स के माध्यम से इसको सोल्व करना है। आइए नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। सर यहाँ पे थोड़ा सा जगह का कमी है, हमको ए नंबर 1,800 का हिसाब लगाना है सर। चलिए एक काम करेंगे सर, देखिए
आपके पास x रुपया है और कितना है आपके पास 30,000 माइनस कितना है x। अब देखो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स तब होता है, ऐसे रो का मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, कॉलम के साथ। आप जो अगला मैट्रिक्स बनाओगे वो कॉलम वाइज बनाओगे। पहला में कितना मिला है 5%, दूसरा में कितना मिला है 7%। बात को समझ रहे हो। चलो इसको लिखोगे रो वाइज और इसको लिखोगे कॉलम वाइज, क्योंकि यहां देखो क्या लिखा है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुना के तरीका से। तो गुना तब होता है जब रो का कॉलम के साथ, रो कॉलम के साथ। यहां रो अभी भी रो रख देगा तो गलत हो जाएगा। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, इसका देखो तो ऑर्डर क्या हो गया आपके पास 2 क्रॉस कितना हो गया, सॉरी रो 1 है ना, इसका हो गया 1 क्रॉस कितना हो गया 2। अब इसका कितना हो गया आपके पास 2 क्रॉस कितना हो गया 1। देखो इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो बराबर हो, इक्वल हो, तभी ना मल्टीप्लाई होता है। अब इस हिसाब से मल्टीप्लाई हो सकता है। अब जो मैट्रिक्स आंसर आएगा 1 क्रॉस 1 का आएगा, यही नियम कहता है। अब देखिए कितना उसको पैसा मिल रहा है इन्वेस्ट करने के बाद, 1800 रुपया। ओके, अब इसको सॉल्यूशन कीजिए जरा। देखिए x का 5%, देखो x गुना 5 करोगे ना, x का 5%, 5% ऑफ x, x का 5% हो गया ना, ऐसे लिखोगे 5% ऑफ का हो गया x। अच्छा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ कोची का चिन्ह देते हैं सर, याद है, प्लस का। फिर जो है 7% ऑफ कितना 30,000 माइनस x, और इसको जो मिल रहा है पैसा कितना 1800। तो कितना बॉन्ड में जमा किया होगा कि उसको 1800 रुपया मिला, फर्स्ट और सेकंड मिला करके। देखिए अब ऑफ माने क्या होता है, का माने क्या होता है गुना। अब आपको पता है सर परसेंट हटता है, चलो मान लो यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, परसेंट हटेगा तो बट्टा में क्या होता है 100, यहाँ परसेंट हटेगा तो बट्टा में क्या हो जाएगा 100। ऑफ माने का माने गुना, 30,000 माइनस का हो गया x, इसको कोष्ट में ही रखिएगा। अब बराबर कितना हो गया आपके पास 1800। देखिए ये हो गया आपके पास 5x/100 प्लस 7 से गुना करो, लिख सकते हो, एलसीएम लेने में आसानी होगा। 100 7 से गुना करेंगे, 7 कितना हो गया 21, 30,000 है तो 2,10,000 हो जाएगा ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 7 21 हो गया और 2 2 4 0 हो गया ना, ठीक है। चलो अब माइनस, यहाँ देखो 7 से इसमें गुना कराओ कितना हो गया 7x, बट्टा में क्या मिल रहा है आपके पास 100। अब बराबर हमारे पास कितना है 1800। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, आपके पास क्या हो जाएगा 100 हो गया। देखो ये हल करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 5x, अभी ज्यों करते उतर जाएगा ना 2,10,000 माइनस कितना हो गया 7x इक्वल टू 1800। अच्छी बात है। देखिए अब 5x है, इसको हल करोगे तो कितना आंसर आएगा -2x, -2x प्लस 2,10,000 है ना, बटा में कितना है 100, सॉरी 100 इज इक्वल टू हमारे पास है 1800। देखो तिरछा तिरछी गुना कर दो, -2x प्लस 2,10,000 है ना, गुना करोगे तो 18, 4 गो जीरो भी हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा। अभी देखो प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो गया 1,80,000 माइनस 2,10,000। अब इसको माइनस करो तो कितना आंसर आएगा 15,000 सब टोटल आ गया। देखो यहाँ इसको हल 30,000 आएगा, -30,000, 1,80,000 में से 2,10,000 घटा रहे हो, यानी कम में से बेसी घटा रहे हो अपना। 1,80,000 है, अभी 2,10 है, होता है ना, तो कितना आएगा -30,000। एक 1,80,000 में से 2,10,000 घटाना है, 80 या 30 110 होता है, हो ना गया, माइनस में कम में से बेसी घट रहा है,
माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया का, तो हमारे पास हो गया 2x इक्वल टू कितना हो गया 30,000। तो x बराबर कितना हो गया 30,000 बटा में 2, कितना पर में कट गया, यानी कि जो पहला बॉन्ड में पैसा जमा किया था वो कितना जमा किया था 15,000। फर्स्ट बॉन्ड में x माने हैं, x का माने कितना 15,000। अब ठीक उस तरह सेकेंड बॉन्ड वाला की जगह पर रख दो 1 से 15,000, तो सेकेंड बॉन्ड में भी कितना पैसा जमा हो गया 30,000 माइनस 15,000 कितना हो गया 15,000। और दोनों पैसा मिलाकर के उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है 1,800 रुपए मिला है। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में आइए। हमारे पास फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू हमारे पास x था, अब x का वैल्यू मिले कितना 15,000। सेकेंड हमारे पास था, सेकेंड बॉन्ड हमारे पास था 30,000 माइनस कितना x, यानी कि 30,000 माइनस 15,000 बोले तो 15,000, तब जाकर के उसको 1,800 रुपया मिला। अब इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है देखो 1,800 की जगह पर क्या रख देना है 2,000। सेम प्रोसेस यहां देखो सब चीज वही रहेगा, x 30,000 माइनस x 5% 7%, बस यहां पे हो जाएगा कुछ हो जाएगा 2,000, समझ गया। बाकी ये वाला 2,000 बैठा करके अपने सोल्व कर लीजिएगा, कर लोगे ना, नंबर बी अपने सोल्व कर लेना इसको, ठीक है कि सोल्व कर दें, कर लोगे ना, हाँ कर लेना। चलो इसको उतार लो। सेकेंड है ना, सॉरी सर सॉरी सर मिस्टेक, यहाँ सेकेंड ना सर, ACCOND। अच्छी बात है कि सर आपने ध्यान दिया सर, लगता है कि सेकेंड हैंड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आप सर। देखिए चलिए 20 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए सर कैसे बनेगा। 20 क्वेश्चन कहता है कि द बुक शॉप माने किताब का दुकान है, माय डियर कौची का दुकान है किताब का, ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल ना हैज 10 डजन, 10 दर्जन, डजन मैंने क्या होता है दर्जन, क्या होता है सर दर्जन। अब एक दर्जन बराबर कितना होता है सर, एक दर्जन बराबर 12 होता है, यूनिट होता है 12 इकाई, मतलब केला लेना है तो 12 केला, कोई और चीज लेना है तो उतना हो जाएगा। केमिस्ट्री बुक्स 10 दर्जन केमिस्ट्री किताब है, ठीक है। 8 दर्जन फिजिक्स किताब है और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स का किताब है, ठीक है। दे आर सेलिंग प्राइसेज आर, देखो ये जो केमिस्ट्री है केमिस्ट्री वाला का 80 रुपया है, फिर आगे देखो फिजिक्स है फिजिक्स वाला को 60 रुपया है, इकोनॉमिक्स है उसका 40 रुपया है, इच रिस्पेक्टिवली मतलब प्रत्येक का। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा का इस्तेमाल करके आप बताइए इसका टोटल के अमाउंट, देखो फाइंड द टोटल कोची टोटल अमाउंट क्या होना चाहिए, बात को समझ रहे सर। देखिए आइए हम लोग सर मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं सॉल्यूशन में। मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है आव्यूह होता है। देखिए एक काम कीजिए सर, 10 दर्जन कौन सा किताब है केमिस्ट्री, 10 दर्जन है, बात को समझ रहे हैं सर। 10 दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है सर 12, तो 10 दर्जन में 10 गुना कितना हो जाएगा 12। चलिए फिर कौन सी है सर फिजिक्स वाला 8 दर्जन, यानी कि 8 गुना कितना 12। फिर कौन सी है सर 10 दर्जन इकोनॉमिक्स है, यानी कि 10 गुना कितना 12। ओके चलिए अब देखिए सर मल्टीप्लाई कराओगे आपको एक लिखना पड़ेगा रो वाइज, तो क्या होना चाहिए कॉलम वाइज। देखो यहाँ केमिस्ट्री का जो रिस्पेक्टिवली मतलब केमिस्ट्री वाला का कितना कीमत है आपके पास 80 रुपया, यहाँ कितना रख दोगे सर 80 रुपया। फिर कितना है सर आगे 60 रुपया, फिर कितना आगे सर 40 रुपया। सर इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा। जैसे एक दर्जन का 80 रुपया, तो 10 दर्जन का, फिर 8 दर्जन का, फिर 10 दर्जन का, सबका
कीमत लिखा हुआ है, ठीक है ना। सब टोटल को मल्टीप्लाई करा दीजिए, मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दीजिए मैट्रिक्स में सर। 10 दर्जन केमिस्ट्री हो गया, 8 दर्जन फिजिक्स हो गया और 10 दर्जन कुछ हो गया इकोनॉमिक्स हो गया। इसका 80 है, इसका 60 है, इसका कितना है 40 है। आइए मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग सर। आप चाहो तो इसमें से 12 कॉमन ले सकते हो, 12 को हम यहाँ बाहर निकाल दिया ताकि सुविधा हो जाए। यहाँ 10 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया 10 हो गया। अच्छी बात है, मल्टीप्लाई कराना है, 80 है, 60 है, 40 है। ओके, आइए गुना कराते हैं हम लोग। 12 बाहर है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। देखो 10 गुना 80 करोगे कितना हो गया 800 ना, चलो 800 हो गया। इसके बाद देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, बात समझ रहे हो। देखो तो इसका ऑर्डर क्या है सर, 1 क्रॉस कितना है सर 3। अब इसका ऑर्डर कितना है सर 3 क्रॉस कितना है 1। देखो 3 3 इक्वल है, यानी कि गुना होगा तो मैट्रिक्स कितना का बनेगा 1 क्रॉस 1 का बनेगा ना सर। इसका ऑर्डर क्या होगा 1 गुना 1 माने 1 क्रॉस 1 होगा। देखिए 10 से 80 में फिर कौची का चिन्ह जाएगा प्लस का, फिर 8 से 60 में 8 6 48 कितना हो गया 480। अब फिर 10 से 40 में कितना हो गया प्लस 400। ओके, देखिए 12 बाहर है, इसको आपको जोड़िए कितना आएगा 8 4 12 और 4 16, 1600 कितना हो गया 80। और सर 12 से इसमें गुना करा देंगे तो 1200 ना 12 बटे 96 ना, 12 छक 72 और 9 कितना हो गया 81, 12 एकम 12 और 8 कितना हो गया 20। 20,160 रुपया हो गया सर आपका टोटल अमाउंट। क्या हो गया आपका आंसर हो गया है, होना चाहिए, मेहनत से बना है। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 21 सर, ध्यान दीजिए सर। आपका जो 21 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ लिखा हुआ है ऐसे, देखो क्या कर रहा है बाबू, कह रहा एज्यूम, मान लीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस k, 2 क्रॉस p, n क्रॉस 3 एंड p क्रॉस k रिस्पेक्टिवली। का मतलब सापेक्ष रूप से, इसका मतलब होता है रिस्पेक्टिवली का मतलब कि x वाला का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, y वाला का ऑर्डर है 3 क्रॉस k, z वाला का ऑर्डर है 2 क्रॉस p और w वाला का ऑर्डर है n क्रॉस 3 और p वाला का ऑर्डर है यहां देखो है p क्रॉस k। इसी को रिस्पेक्टिवली बोला जाता है, दैट्स मीन हावड़ा ब्रिज। आइए सर देखिए, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22, मतलब 21 और 22 क्वेश्चन में इसके अनुसार आप बनाइए। क्वेश्चन कहता है 21, देखिए कि द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k and p so that py plus wi will be defined are। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कौन सा आपको सही होगा। देखिए सर कोई बात नहीं है, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, देखेंगे सर। हमारे पास जो कंडीशन है सो दैट, देखो यहां पी वाई प्लस क्या है सर डब्ल्यू वाई। चलिए इन सब का ऑर्डर लिखिए सर, कैसे लिखोगे। पी का जो ऑर्डर होगा, देखो ये रिस्पेक्टिवली क्या कहा था, पी लास्ट में है ना, तो लास्ट में देखो यहाँ पी क्रॉस का है के, तो पी का ऑर्डर हो गया पी क्रॉस क्या हो गया के। चलो वाई का देखो, वाई कहाँ है दूसरा स्थान पर, तो दूसरा नंबर में कौन आ रहा है, देखो पहला दूसरा कौन आ रहा है 3 क्रॉस के, इसका हो रहा है 3 क्रॉस के। अच्छी बात, अब जरा समझना तो कि कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब होता है जब ये वाला आपस में क्या हो सेम हो, पढ़े हो ना। यानी कि के का वैल्यू कितना मिलना चाहिए 3, यहां भी 3 होना चाहिए, अब यहां तो 3 ही है, तो के का मान यहां से क्या होना चाहिए आपके पास के इक्वल टू होना चाहिए 3, इतना तो समझ गया। अब जो आंसर आता है वो पी क्रॉस के बनता है, मतलब इधर ला बनता है ना। चलो अब देखना सर, पी क्रॉस के यहां हो गया हमारे पास पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई,
इसका जो ऑर्डर आ गया, मतलब ये जो गुना किए कितना का बनेगा, पी क्रॉस के का बनेगा। बनेगा सर, जो ऑर्डर हो जाएगा इसका पी क्रॉस कितना होगा K। अब देखिए डब्ल्यू वाई की बात करता हूं, तो डब्ल्यू का सर देखिए तो ऑर्डर आपके पास क्या है, डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है बताइए सर, आप सवाल में गौर फरमाइए सर। एक्स वाई जेड चौथा नंबर पर है, देखो 1 2 3 चौथा, एन क्रॉस कितना है 3, यहां लिख दिया हम एन क्रॉस 3। वाई का जो आपके पास ऑर्डर दिया है, वाई देखो दूसरा नंबर पे है, कितना है आपके पास 3 क्रॉस के, हो गया आपके पास 3 क्रॉस के। देखो ये 3 3 आपस में बराबर हो गया, इसका मल्टीप्लाई होगा, तो जो आंसर आएगा वो किसका आंसर आएगा सर लास्ट में, एन क्रॉस के का। इसका जो ऑर्डर आएगा कितना का आएगा सर, एन क्रॉस का हो जाएगा। बात को समझ रहा है। अब देखो यहाँ पे जोड़ना है, तो कोई भी मैट्रिक्स तब जुटता है जब दोनों का ऑर्डर का होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कहने का मतलब कि कोई मैट्रिक्स अभी तक आप जोड़े होंगे तो तब जुटा होगा जब दोनों का ऑर्डर का होगा सेम होगा। 2 क्रॉस 2 होना चाहिए, भी क्या होना चाहिए 2 क्रॉस 2, या 3 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 3, तभी ना जोड़े होंगे। कभी आपने तो ऐसा तो नहीं जोड़ा है ए बी सी डी, ए और बी, कभी जुटबे नहीं करेगा क्योंकि इसका ऑर्डर अलग है, इसका ऑर्डर अलग है। हाँ मल्टीप्लाई होने के लिए सोच सकता है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 क्रॉस 2। अब इसका सर ऑर्डर, अब इसका ऑर्डर कितना आएगा सर 2 क्रॉस 1। देखो ये सेम है, तो जब गुना कराओगे तो 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनेगा। गुना हो सकता है लेकिन जुटने के लिए आपको ऑर्डर दोनों का होना चाहिए सेम, ताकि ये वाला इसके साथ जुटे, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ठीक है। तब हिसाब से देखो तब जुटेगा जब जो है इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, देखो के और के तो इक्वल है सर, ठीक है, तब पी का भी मान एन के मान के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहां पे पी बराबर भी एन होना चाहिए। जब के बराबर 3 हो गया तो पी बराबर भी क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। अब देखो, अब एन का वैल्यू आपके पास क्या है, क्या के का वैल्यू 3 है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखो था, के का मान कितना आ रहा है 3, अब पी का मान कितना आ रहा है एन। समझा कैसे हुआ, के और के इक्वल है, जुटने के लिए ऑर्डर का होना चाहिए सेम। 2 क्रॉस 2 तो 2 क्रॉस 2 होना चाहिए, 3 क्रॉस 3 तो 3 क्रॉस 3 होना, तब ना जुटेगा सर, प्लस ना है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो पी क्रॉस के है, एन क्रॉस के है, तो इसका सर के और के इक्वल है। मान लो कि यहाँ 2 है तो 2 है, तो सर यो 2 होगा तब नहीं 2 होगा सर, तब ना जुटेगा। यहाँ 3 होगा तो 3 होगा, इन दोनों तो इक्वल ही है, तो यानी कि पी का मान एन के मान का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पी बराबर क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। अब ऑलरेडी हम लोग के का मान 3 सर यहाँ लिखवे किए थे, के का मान कितना है सर 3 है। चलिए, यानी कि आपको इससे देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, के का मान 3 और पी का मान क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। ओके, चलिए अब ध्यान दीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 22 यह बता ही देते हैं सर। देखिए कह रहा इफ एन बराबर पी, आपको इसमें आते हैं एन का मान पी के मान के बराबर है, ठीक है। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x, कौची कर रहा है 7x माइनस का 5z इज, चारों ऑप्शन में से कौन है। अब बताइए x का आपके पास ऑर्डर क्या है, देखो यहां सवाल में देखो x का ऑर्डर क्या है सर, फर्स्ट बार में है ना, कौची है 2 क्रॉस n। चलिए यहां लिख देंगे हम लोग x का जो ऑर्डर है 2 क्रॉस क्या है n ऑर्डर, ठीक है। चलो जेड का देखो ऑर्डर क्या है आपके पास, एक्स वाई जेड, जेड आ रहा है तीसरा नंबर पर ना, प्लस क्या 2 क्रॉस पी, यहां देखिए सर 2 क्रॉस पी, ये हो गया 2 क्रॉस पी। चलिए ऑर्डर हो गया। अब पहले से एन बराबर पी दिया है, एन का मान पी के मान को चाहिए सर बराबर है, ओके। तो आपको कह रहा है देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x, इसका मैट्रिक्स क्या होगा, ये देखिए ये बीच में घटाव है, तबे सर माइनस होगा जब दोनों का ऑर्डर का होना चाहिए सेम होना चाहिए।
अगर घटाओगे भी तो सर घटाओ का भी तो रूल वही ना है सर। मान लो ये ए हो जाए, बी हो जाए, सी और डी, इसका भी तो रूल वही ना है कि सर 2x2 हो तो 2x2 होना चाहिए। पी क्यू आर का होना चाहिए एस, माने ई वाला इससे घटेगा, ई वाला इससे, ई वाला इससे, ई वाला इससे, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2x2, 2x2, 3x3 तो 3x3 होना चाहिए। देखो बीच माइनस है सर, ये तब घटेगा जब ऑर्डर सेम होगा। जब एन का मान पी है सर, कह रहा है कि एन बराबर का आपके पास पी, अच्छी बात है। तो सर जब एन बा पी है तो यहाँ 2 और यहाँ पे 2 है ना सर आपके पास, तो कितना का ऑर्डर होना चाहिए ना पूछ रहा है। ये दोनों सर बराबर होते हैं तब ना सर मल्टीप्लाई होता है, चाहे क्या बोलते हैं जोड़ घटा होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, देखिए तो बी है ना। जब एन बराबर पी है ये है ना, अच्छी बात है। तो एन और 2 ये ऑर्डर निकलेगा मल्टीप्लाई का, तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ठीक है। इसका ऑर्डर सर एन क्रॉस 2 होना चाहिए, तब जाकर के सर मल्टीप्लाई होगा और इसका सब्ट्रैक्ट होगा। एन क्रॉस 2 इसमें टिक लगा सर बी नंबर में। समझा कैसे हुआ, नहीं समझा। देखो घटने के लिए तो सर ऑर्डर सेम चाहिए ना, चाहिए। तो सर ऑर्डर सेम चाहिए, इसका मतलब क्या, तो 2x2 इहो क्या होना चाहिए 2x। तो सर गुना होने के लिए सर ये वाला इक्वल चाहता है ना, अब जो आंसर आता ही आता है बिल्कुल। देखो जब P का मान n हो गया, मान n बराबर कुछ हो गया P, बात को समझेगा, 2x n है, समझाना तो पड़ेगा ना। देखो 2x का है n है, अब फिर क्या है 2x का है P। अब यहां कह रहा है कि n का मान P के मान के बराबर है। मान लो कि अगर 3x3 होता और 3x का होता 3, तब ना सर घटता। तो सर ई वाला ऑलरेडी इसके बराबर है, तो सर ई हो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, होने चाहिए ना। तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा 2x। अगर मान लो सर P है ना, अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ सर का होता 2 होता, 2x2 ये होता 2x2, तब ना सर घटेगा। तो सर n का मान P के मान के बराबर है, n का मान P के मान के बराबर है, बात कुछ में रहा है। तो सर 2 है तो यहाँ 2 ना होना चाहिए, तब ना 2x2, तब ना सर घटेगा। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होना चाहिए ना सर, नहीं समझा। दोनों सर ऑर्डर बराबर होगा तब ना घटेगा। तो यहाँ 2 है तो यहाँ क्या होना चाहिए 2, और सर यहाँ 2 है तो यहाँ क्या होना चाहिए 2। इस हिसाब से 2, अब ये भी 2, n का मान क्या दे दिया है P दिया है ना, यानी हाँ ऑर्डर तो सेम होना चाहिए ना सर। 2x3 और 2x3 घटेगा, ऑर्डर सेम घटने के लिए सर घटेगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये 2x3 अब क्या कर रहा है फिर 2x3 घटेगा। तो सर यहाँ वो चीनी कह रहा हूं ना, देखो यहाँ 2x3 अगर यहाँ होगा, अगर मान लो तुम लिखना चाहता 2x3, अब तो यहाँ लिखना चाहता 2x को ची मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई का नहीं हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन सर घटने के लिए सर ऑर्डर है ना बराबर इसका 2x3 तो 2x3, तो सर यहाँ तो कोई एन है, यहाँ कुछ हो गया P, देखो दोनों बराबर हो गया ना सर, यहाँ दिया ना एन बराबर P, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, अब माइनस होने के लिए सर, माइनस होने के लिए फिर ये वाला आपको 3x2 चाहिए ना सर, ये वाला बीच में, यहाँ 2x n है, मतलब ई वाला इसके बराबर होना चाहिए। अब n के जगह पर क्या होना चाहिए सर 2, n के जगह क्या होना चाहिए 2, तो 2x2, अब 2x2 n के जगह पर फिर क्या रहेगा 2, तो सर बराबर ऑर्डर रहेगा तब ना घटेगा। ऑर्डर ना हो रहा है, गुना थोड़े हो रहा, 2 दूना 4, 2 रो और 2 कॉलम है, तब जाके घटेगा।
अब यहाँ दोनों में मान लो कि यहाँ 2 क्रॉस, तुम 3 लिखना चाहता है तो यहाँ 3 रहेगा ना, तो सर दोनों का यहाँ मिलना चाहिए ना आपको, नहीं मिलेगा। जब तक इक्वालिटी नहीं होगा तब तक से नहीं आएगा। 2 क्रॉस 3 की चर्चा मत करो तुम। अच्छा देखो हम बता रहे फिर से, देखो 7x - 5z, ठीक है ना। x का ऑर्डर का है आपके पास 2 क्रॉस n, अब z का ऑर्डर का है आपके पास 2 क्रॉस p। तो सर एक देखो तब घटेगा जब ऑर्डर का होना चाहिए सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ 2 क्रॉस 2 हो जाए तो यहाँ 2 क्रॉस का होना चाहिए। तो सर ई एन है कौन सी है, अब एन बराबर पी है ना, पहले ही सवाल दिया है ना, ठीक है। अब आपको अब देखोगे सवाल में तो यहाँ 2 क्रॉस n आपको आंसर दिया है, यानी कि n का मान p है। अब p के जगह पर भी 2 है, n के जगह पर भी 2 है, यानी कि 2 क्रॉस n माने ई एन के जगह पर कौन सी छिपल है सर 2, यानी कि 2 क्रॉस 2 हो रहा है तब जाकर के घट रहा है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये तीसरी बार खंडे समर्पया में उतारो अब।